बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ गाजर गोश्त। आपको पता है आजकल मार्केट में जो है ना बहुत अच्छी गाजर आपको पता है सर्दियों में ही आती हैं, तो हम ये सर्दियों में ही बना सकते हैं। उसके बाद तो जो है वो ऑरेंज ऑरेंज से आती हैं, फिर उसमें जो है ना वो मज़ा नहीं होता। तो इसलिए हम ये सिर्फ जो है ना विंटर में ही बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए ये है कि मैंने हाफ़ कप जो है ना ऑयल गरम कर लिया था और उसमें मैंने 2 दरमियानी प्याज जो हैं उनको हल्का सा कलर दे लिया है। और मैंने फिर इसमें ऐड किया है बीफ का गोश्त हाफ़ के जी मैंने बीफ का गोश्त ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। और अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा भून लेंगे ताकि वो हल्का सा उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और उसकी जो स्मेल होती है गोश्त की वो भी अलग हो जाए बिल्कुल। तो अब हम चलेंगे अपने टमाटर की तरफ। टमाटर हमें इसमें ज़्यादा ऐड करने हैं क्योंकि आपको पता है गाजर जो होती है वो थोड़ी मिठास की तरफ होती है, तो इसलिए हमें इसमें जो है टमाटर वगैरह जो होते हैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करने होते हैं ताकि जो है ना हमारा सालन जो है वो मीठा मीठा सा ना हो। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 6 टमाटर लिए थे, अच्छे बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे। इनको पील ऑफ कर लिया था और अब हम इनको जो है ना छोटा छोटा सा जो है ना कट कर लेंगे। अच्छा, अब हम जो है इसके जो है ना जो इसमें स्पाइसेस डालेंगे, अब हम उसकी तरफ चलेंगे कि इसमें जो है ना हमें क्या क्या स्पाइस डालने। और दूसरी तरफ जो है हमारा जो है वो गोश्त जो है वो भुन रहा है ना अदरक लहसुन के पेस्ट में। अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छे से जब गोश्त भुन जाता है तो उसकी जो है ना एक स्मेल जो होती है वो दूर हो जाती है। तो अब हम चलते हैं मसालों की तरफ। मसालों में मैंने 1 टीस्पून जो है वो देगी लाल मिर्च का मसाला डाला है, 1 टीस्पून मैंने मिर्चें डाली हैं सिंपल, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है और 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून जितना मैंने नमक यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हमने जो है ना मसाले इसमें स्पाइसेस डाल दिए और इसको जो है ना थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि जो है ना मसाला जो है अंदर सही से जो है ना मिक्स हो जाए, यानी गोश्त पे मसाला मिक्स हो जाए। अच्छा, अब हम इसमें जो है ना ऐड करेंगे अपने टोमेटोज़ जो मैंने कट करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और अब हम इसको जो है ना अच्छे से चला के और फिर जो है इसको जो है हम अपना लिड लगा के जो है ना भूनने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा और गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसलिए जो है हमें अभी पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब तक कि हमारा जो है टमाटर अच्छे से जो है ना भुन जाएंगे ना और जो है ना मसाला भी भुन जाएगा अपने पानी में, तो उसके बाद हम जो है ना इसमें पानी ऐड करेंगे गोश्त गलाने के लिए, क्योंकि हाफ़ डन तो ये तकरीबन जो है ना अभी इसी पे ही हो जाएगा। थोड़ा मीडियम आंच पे रख दीजिएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने लिए गाजर तकरीबन हाफ़ के जी से ज़्यादा थी, तकरीबन 3 पाव जितनी थी, क्योंकि आपको पता है जब सब्ज़ी हम डालते हैं गोश्त में वो तो वैसे ही बुझ के जो है ना वो थोड़ी सी हो जाती है, तो इसलिए सब्ज़ी जो होती है ना वो ज़्यादा लेनी पड़ती है। शोरबे वाला तो सालन है नहीं, ये भुना हुआ गोश्त होगा, तो इसलिए इसमें मैंने तकरीबन 3 पाव जितनी जो है ना मैंने गाजर ले ली थी। इसको अब हम छील के पील ऑफ करके और जो है ना इसके फिर जो है ना हम स्लाइसेस काट लेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि जो है गाजर जो है आपको पता है कि ना कितनी फ़ायदेमंद होती है और विटामिन ए का फुल सोर्स है और हमारी जो ना आँखों की जो बीनाई होती है, हमारी आई साइट जो होती है उसके लिए बेस्ट है। तो जो है जब तक कि गाजर आ रही होती है तो प्लीज़ जो है ना सब जो है जूस भी पिया करें और गाजर का ना इस्तेमाल भी किया करें अपने खाने में। हम लोग सैलेड वगैरह बनाते हैं उसमें भी जो है ना यूज़ लाजमी किया करें और बच्चों को थोड़ा सा इस तरफ अवेयरनेस दें, क्योंकि बच्चे ज़रा चोर होते हैं जो है वेजिटेबल्स खाने के ना। तो बहुत से बच्चे तो खैर फ्रूट भी नहीं खा रहे होते, लेकिन ये है कि बच्चों को थोड़ा सा जो ना अलग-अलग सा वैरायटी करके दें तो बच्चे ये है कि अल्लाह का शुक्र है खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब मैंने बनाया था गाजर गोश्त मैं बनाती हूँ हमेशा सर्दियों में लाजमी, तो मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये मज़े का बहुत बनता है, भुना भुना सा होता है तो इसमें शोरबा वोरबा तो होता नहीं है। तो ये है कि बच्चे बहुत अच्छे शौक़ से खा लेते हैं और मज़ेदार भी बहुत बनता है, गाजर का ही खा लेते हैं, इससे ही टेस्ट आता है। लोग समझते होंगे शायद कि ना ये मीठा मीठा सा बनता होगा, मिठास आती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई में ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो मैंने जो है ना अपना गाजरें जो है मैंने कट कर करके रख ली थी। मैं इसी दौरान ना शाम हो गई थी तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। जब देखा तो चाय की पत्ती ही फिनिश हो गई थी चाय की बॉटल में, तो मैंने कहा चलो यार इसको भी मैं फ़िल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जो है अपनी चाय बनने के लिए रखूँगी शाम की।
तो जी बस सर्दियों में बस थोड़ी सी होती है शाम की चाय की क्रेविंग मुझे, वरना तो गर्मियों में तो मैं बहुत कम होता है जो मैं ना पीती हूँ शाम की चाय, वरना तो बस वही सुबह की जो होती है वही, इतनी ज़्यादा मुझे ना शौक़ नहीं है चाय वाय पीने का। तो बस सर्दियों में हाँ दिल चाहता है कि हाँ वाकई यार पियो शाम वाम में, वरना तो नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब जो है ना गोश्त जो है देखें भुनाई पे आने लग गया। मसाला जो है टमाटर जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल इसमें गल गए हैं और मसाला अच्छे से भुन गया और जो है ना ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें जो है ना जो है इस मोड पे जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे अपना क्या कहते हैं कि गाजर ऐड कर देंगे इसमें। गाजर ऐड करने के बाद हम इसको चलाएंगे, और क्योंकि जो ना अब इसमें जो कसर रह गई है ना गोश्त में, तो वो भी गल जाएगा गोश्त, और जो है ना उसी के साथ गाजर भी गल जाएगी, क्योंकि आपको पता है गाजर गलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। गाजर थोड़ी सख्त होती है तो इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है गाजर को गलने में। और ये हमने मशी सा बनाना है, इसको खड़ा खड़ा तो रखना नहीं है, तो इसलिए इसको टाइम लगेगा। इसमें मैंने 1 कप जो है ना पानी ऐड कर दिया था। 1 कप पानी ऐड करके बस अब जो है हम इसका लिड लगा के इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि गोश्त फुल डन हो जाए हमारा, और जो हमारी गाजर हैं वो भी जो है ना बिल्कुल गल जाएंगी। तो इसको मैंने फिर छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे में, जो है माशाल्लाह से फिर ये हमारी जो है गाजरें भी थोड़ी गल गई थी और गोश्त भी जो है ना वो हमारा गल गया था। और ये देखें अच्छा सा भुनाई पे भी आने लगा है। तो ये माशाल्लाह से रेडी की तरफ ही है। अब हमें इसमें जो आगे ऐड करना है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और जो है ना प्लीज़ जो है वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर वॉच किया कीजिए, ताकि जो है ना आपका जो है कोई भी पार्ट कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो। अच्छा, अब इसमें जो है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है, मैंने बड़ा वाला लेमन लिया था, उसको हाफ़ करके मैंने हाफ़ पूरा इसका जो है ना इसका जूस इसको कर दिया था। इससे जो है ना और जो है गाजर गोश्त में अच्छी सी जो है ना बिल्कुल खटास सी आ जाएगी, और जो इसका मीठा जो होती है मिठास जो होती है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि ये गाजर गोश्त है। इसका लेमन का ये फ़ायदा होता है कि तो ये मैंने ना हाफ़ लेमन का, बड़े वाले लेमन का लीजिएगा, वरना अगर छोटा हो तो फिर पूरा एक लेमन का जूस जो है ना वो ऐड कर दीजिएगा इसमें। तो ये जो है मैंने ऐड कर दिया है जूस इसका, और मैं अब इसमें जो है ना बड़ी वाली हरी मिर्चें काट के ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा इसको अच्छा सा जो है भून लूँगी हरी मिर्चें डाल के, ताकि इसकी जो है ना एक हरी मिर्चों की जो खुशबू होती है वो हमारे सालन में आ जाए। और जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया कीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर जो है ना लाइक किया कीजिए, और ज़्यादा पसंद आए तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो है शेयर भी कीजिए। तो जी अब जो है लास्ट मोड पे मैंने इस पर ऐड कर दिया है अपना हरा धनिया, जो कि आपको पता है कि ना थोड़ी सी रौनक ले आता है सालन में, तो और एक तरह से डेकोरेशन हो जाती है हमारे सालन वगैरह की। तो इसमें मैंने हरा धनिया हरी मिर्च ऐड कर दिया, तो माशाल्लाह से हमारा सालन जो है रेडी हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोग को भी ज़रूर 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 पसंद आएगा। तो जी जब तक के लिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, और जो है ना अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे भी ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।